वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अपॉइंटमेंट्स। पिछले एक साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, खास करके जो 23 तारीख को जूनियर नेशनल हाई कोर्ट का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। जो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट 2024-25। सबसे पहले हम बात करेंगे सीईओ ऑफ नीति आयोग। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? एट प्रेजेंट श्री सुब्रमण्यम जो है, ये है सीईओ ऑफ नीति आयोग। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कलर में हमने रेड कलर में रखा है आपको यहाँ पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार नए अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली ही। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। इसके साथ आपको बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें से एक नए अपॉइंट हुए हैं, वो हैं आपके डॉक्टर विवेक जोशी। क्योंकि ये जो गणेश कुमार हैं पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर चीफ बन गया। अब उनकी वैकेंट जो पोस्ट थी उसकी जगह पर जो नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो हैं विवेक जोशी। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नए अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस संजय खन्ना नए चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। आरबीआई के गवर्नर भी बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इसी 2024 और स्टार्टिंग 2025 में। आरबीआई की गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं एट प्रेजेंट। और यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वुमेन अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसरो के भी चेयरमैन नए अपॉइंट हो गए हैं। डॉक्टर वी नारायण जो है ये नए चेयरमैन हैं इसरो के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको कलरफुल यहाँ पर रखा है हमने, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है। एग्जाम में जो चीज़ आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है वही एग्जाम में पूछी जाती है। जिनको आप स्किप कर देते हो कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही एग्जाम में आती है। इस बार हमने कोशिश किया ऑलमोस्ट सभी जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके साथ यहाँ डिस्कस की जाए। कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी नए अपॉइंट हुए हैं। संजय मूर्ति जो है नए कैग ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद चेयरपर्सन में 2 यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC के चेयरपर्सन जो अपॉइंट हुए हैं, दैट इज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो है ये अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और साथ ही ये रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की चेयरपर्सन नई बनी हैं 3 साल के लिए, विजय किशोर राहटकर। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है अभी रिसेंटली। चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी के चेयरपर्सन बने हैं तोहीन कांटा पांडे जो है ये चेयरमैन बने हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के चेयरमैन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम चेयरमैन की बात करेंगे। एंड चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है। और चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी नए बने हैं विपिन कुमार। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट हमने अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर लाई हैं। तो एग्जाम में डेफिनेटली इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेयरमैन जितने भी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जस्टिस आर वी रामा सुब्रमण्यम। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की विजय किशोर राहटकर। इसके बाद सेबी के चेयरमैन बने हैं तोहीन कांटा पांडे। चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विपुल कुमार। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है डिफेंस रिलेटेड। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो इंडिया के हैं एट प्रेजेंट कौन है? अनिल चौहान। और जो नए अपॉइंट हुए हैं वो आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिसेंटली ही 2024 एंडिंग में अपॉइंटमेंट हुई है अमरप्रीत सिंह की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अमरप्रीत सिंह जो है ये बने हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट। इसके बाद आर्मी के चीफ उपमंद्या द्विवेदी हैं। नेवी के चीफ दिनेश त्रिपाठी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल हैं। डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पूछा जाए तो नलिन फ्रावत, दिस इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर का करंट से पूछा जा सकता है, डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये है नलिन फ्रावत। सीईओ ऑफ यूट्यूब नील मोहन इंडियन ओरिजिन के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट ताशिर अबस्तान। चीफ मिनिस्टर सबको पता है उमर अब्दुल्ला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पता है ये सुरेंद्र कुमार चौधरी। इसके बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं नायब कुमार सैनी। सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ सतीश कुमार। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो जिसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमने यहाँ पर लाई हैं और यही एग्जाम में पूछी जाती है। ये आने वाले 10-12 में डिस्कस करेंगे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा यहाँ पर 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट बने हैं मसाटो कांडा क्या बने हैं? 11th प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये याद रखना है आपको। इसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ
अकाउंट्स, CGA इंडिया के जो CGA हैं रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, SS दुबे कौन है? CGA हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमिश्नर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया इनको, जो चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, दैट इज़ अरविंद पनागिरिया जो है ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। और साथ में ही आपको याद रखना है कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC के लिए जो नेशनल कमीशन ऑफ SC है उसके चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये बने हैं किशोर मकवाना जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन बने हैं। इंडियन का एक आपको बता दें, यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल जो है इसके 5 या 6 लगभग मेंबर हैं, इसमें एक इंडियन भी हैं, तो वो इंडियन जो चेयरपर्सन हैं इसके 5-6 पर्सन होते हैं, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ 5 या 6 चेयरपर्सन होते हैं यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के, और इसमें एक इंडियन है जो अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मदन लोकुर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाफेड के चेयरमैन बने हैं जेठा आहिर नाफेड के चेयरमैन बने हैं। DG ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के जो DG डायरेक्टर जनरल बनी हैं वो हैं आपकी यहाँ पर नला थाम्बी कलेसिबी। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सबको पता है ICC के नए प्रेसिडेंट जो जेशा बने हैं। और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के चेयरमैन बने हैं कौन? समीत V कामत, दिस इज इंपॉर्टेंट। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? समीर V कामत। और इसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के चेयरमैन बने हैं भूषण रामकृष्णा गवई। और नालसा के जो पैट्रन इन चीफ हैं वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन होते हैं नालसा के वो रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं भूषण रामकृष्णा गवई। ये आपके लिए जो जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली बार महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और ये बनी है PT उषा बनी हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको ये PDF और इसके साथ जितनी भी अदर PDFs हैं, चाहे जॉब रिलेटेड, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर का जो भी होता है हमारा एक ही बार हमने अच्छे से बना दिया है, ऑलमोस्ट वही से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आज तक जितने भी एग्जाम में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पूरे ही मार्क्स आए हैं, कंप्यूटर का कोई शक की बात नहीं है। जॉब रिलेटेड में हमने रिसेंटली 50 और टर्म्स को ऐड किया है, हमने लगभग 70-80 पहले हमने किया था, अगला 120 प्लस जो है हमारी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कवर किया। उसके अलावा जितने भी हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनरी कोर्ट, सारी चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि इस बार आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट के रिलेटेड कुछ नहीं था, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कुछ नहीं था, या जो कोर्ट के एम्प्लॉइज़ हैं उसके रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया। ऐसा नहीं है कि 23 को भी नहीं पूछे, हो सकता है 23 को पूरा उल्टा हो जाए, टर्म्स पे एक क्वेश्चन भी ना आए, सारे क्वेश्चन दूसरी बाकी टॉपिक से आए, तो इसलिए आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर में आपको देखें, आप जो हम यहाँ पर स्पोर्ट्स का हमने अच्छे से पढ़ा, पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक्स और अदर स्पोर्ट्स का था, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो नहीं आई हैं, हो सकता है 23 में वही आएँ जो पिछली में नहीं आई, तो इसलिए पढ़ना आपने अच्छे से है। और हम जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने इस मैसेज करें, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें ये सारी नोट्स और MCQs के साथ साथ जो हम नई चीज़ें इन दिनों में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर में भी हम जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं हुई हैं पिछले 2024 और 25 में, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो ग्रुप में हम डाल देंगे। इसके अलावा जितने भी अदर हमने करंट अफेयर डिस्कस किया वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सब इंस्पेक्टर का हमारा कब से ग्रुप चल रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी इसकी एस्पिरेंट की हो गई है ऑलमोस्ट। अगर आप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, इसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिलेंगी, रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। इसके अलावा एंटी पटवारी का भी हमारा एक ग्रुप चल रहा है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर यही है व्हाट्सअप। तो अब हम बात करते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। अभी रिसेंटली एग्जाम में आपको पता है पूछा गया श्रीलंका का, यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसके अलावा अदर जो प्रेसिडेंट हो आप इसको एक बार देख सकते हो, जैसे कि कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ तक, फिर प्रेसिडेंट पे आएंगे। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा, जो है नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, PM ऑफ श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भी नए बने, प्रेसिडेंट भी, और हरीनी अमर सूरिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और उसके बाद PM ऑफ भूटान शीरिंग तबैकू जो है ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेपाल के अगेन फिर से एक बार फिर KP शर्मा ओली जो है एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पहले भी यही थे। PM ऑफ यूनाइटेड किंगडम UK के PM बने हैं कायर स्टर्नर। जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिगिरू इशिबा
तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, जो भी कंट्रीज़ के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, यूएसए के सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के। रशिया के प्रेसिडेंट फिर से अपॉइंट हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारी दिशनयाके जो है। इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मसूद पेजिकियान जो है ये ईरान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। गाना के प्रेसिडेंट भी नए अपॉइंट हुए हैं, जॉन महामा गाना के प्रेसिडेंट है। डीजी इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट डीजीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के जो नए डीजी अपॉइंट हुए हैं ब्रिगू श्रीनिवासन, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमेश शिवामी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिलजीत सिंह चौधरी रिसेंटली ही अपॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिलजीत सिंह चौधरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीआरपी और बीएसएफ याद रखना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इसके बाद सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो टप्पन ढेका। इसके बाद हम कुछ और डीजीज़ की बात करें, इसके बाद आपका आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के जो डीजी बने हैं रवि सिन्हा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डीजी हैं सदानंद दाते। इसके बाद ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के राहुल नेवी, ये रिसेंटली अपॉइंटेड डीजीज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बाकी जो है हम आगे अवार्ड्स और समिट्स के रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जितनी भी अपडेटेड मटेरियल है आपको ग्रुप में हम डालते रहें, पीडीएफ्स भी। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।